और चुनाव जीतने के लिए वायदे कर दिए कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर नई व्यवस्था ले आएंगे, 100 दिनों के अंदर। आज 1.5 साल तो हो गया, भूल गए उसके बाद। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों के मुद्दे पर इतना किसानों के खिलाफ क्यों रहती है कि अगर यहां पे 2008 में जब वो आए थे, मुझे याद है, तब उन्होंने कर्जा माफी की बात की थी और बाद में बोल दिया कि हम तो अपने दम पे जीते हैं, कर्जे की क्या बात है, माफी किस बात की। तो अगर अलग अलग हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देखते हैं तो हर बार वो किसानों के मुद्दे के खिलाफ रहती है। और इतनी बड़ी बात कि अपने प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध ना होना, यह बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इसको उठाती है और आज ये बात कहना चाहती है कि किसानों की को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए तुरंत जो भी इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी की जो बात है, गुड गवर्नेंस की बात करती हैं, गारंटी की बात करती हैं, बाकी चीजों में हम नहीं मानते हैं कि वो कर पाएंगे, लेकिन कम से कम किसान को खाद तो उपलब्ध करा दें, ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि जब वो आज वित्त मंत्री के तौर पे आई होंगी तो शायद आप में से किसी ने उनसे सवाल पूछा होगा कि आप देश की वित्त मंत्री हैं। आज जब कांग्रेस पार्टी ने बात बोली कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को याद आई कि हाँ, सिलेंडर बहुत महंगा है और वो भी कहने लगे कि हम भी सस्ता देंगे। तो कोई तो उनसे पूछा होगा कि 9 साल में आप लोगों ने पेट्रोल के रेट, सिलेंडर के रेट इतने क्यों बढ़ाए। आज आकर आपको जनता का दर्द समझ में आ रहा है। आज आप ये बात कह रहे हैं कि हम भी 450-500 में सिलेंडर दे देंगे, वो भी सिर्फ उन महिलाओं को जिन महिलाओं के नाम पे सिलेंडर रजिस्टर हैं, जो कि बहुत कम संख्या है, सबको तब भी नहीं देंगे वो। ये सवाल आज वित्त मंत्री से पूछा जाना चाहिए था कि, और आपने नहीं पूछा तो हम लोग पूछते हैं कि वित्त मंत्री जी, आप की देश में 9 साल से सरकार है, इस 9 साल के अंदर आपने पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उस पर बेतहाशा टैक्स लगाया है। 33-33.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, अकेले केंद्र सरकार ने जनता से टैक्स की मार्फत वसूला है और 33.5 लाख करोड़ रुपए में से जनता का तो आपने 100 रुपए के करीब पेट्रोल और 1100 कहीं 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा, लेकिन जो 33.5 लाख करोड़ आपने कमाए जनता से, उसमें 25 लाख करोड़ आपने बैंकों के माफ कर दिए कॉर्पोरेट सेक्टर के। जनता से आप पैसा लेते रहे 9 साल तक, 9.5 साल तक, और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर को 25 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया। यह सवाल मुझे लगता है कि आज वित्त मंत्री जी को यहां पे आके जवाब देना चाहिए। ये 5G, गारंटी, गवर्नेंस जैसे जुमले पिछले 9.5 साल में बहुत देखे गए हैं इस देश के अंदर। आज सवाल ये पूछने का है कि ये अधिकार मोदी सरकार को, ये अधिकार प्रदेश में भाजपा सरकार को किसने दिया था कि जो जनता का पैसा है, जो आप टैक्स की मार्फत लेते आए हैं, जो जनता का पैसा है, जो आपने जनता से उनका खून चूस कर निचोड़ा है, उसको आपने कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्जे माफ करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया। 33-33.5 लाख करोड़ रुपए आपने वसूला और 25 लाख करोड़ रुपए जो इनका अपना डेटा है सरकार का, वो आपने माफ कर दिया केवल कुछ एक कॉर्पोरेट परिवारों का, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो ये सवाल वित्त मंत्री जी से हम लोग पूछना चाहते थे। मैं अपनी बात को सिर्फ इतने तक रखूंगा और जो आप पूछना चाहें मैं जवाब देने को तैयार हूं। पिछली बार जब सरकार आई थी, जिस दिन शपथ ग्रहण हुई थी,